अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की सदारत में क़ज़ात के तहत खुला तलाक से मुताल्लिक़ खुसूसी मुशावरती इजलास तेलंगाना के क़ाज़ी हज़रात के साथ वक्फ बोर्ड तेलंगाना रज़ाक़मंदी में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में तमाम से तजावीज़ हासिल की गई और इनमें हायल रुकावटों, मसाइल और दुश्वारियों पर गौर ख़ोस किया गया और इस बात का फैसला किया गया कि खुला तलाक जैसे हसास मसाइल के हल के लिए संजीदगी से सोचते हुए मियाँ बीवी को शायर इस्लाम शरीयत से मुताल्लिक़ वाक़िफ़ियत हासिल करवाई जाए, उन्हें कुछ वक्त के लिए एक साथ गुजारने का मौका दिया जाए, साथ ही उनकी काउंसलिंग की जाए ताकि ज़िंदगियाँ बची रहें, मामलात अदालतों से रुजू न हो। मोहम्मद सलीम चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने बाज़ा मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाते हुए बताया कि आइंदा माह काजी साहिबान, उलमा, मशाइख़ निज़ाम, मुफ्तियान, वज़ीर दाखिला, अक़लियती वज़ीर बहबूद, दीगर मुतल्लिक़ा आला ओहदेदारों के हमरा एक इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा। आइंदा माह क़ज़ात से मुतल्लिक़ काजी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जाएगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि क़ज़ात दफ्तर खुला व तलाक़ के सर्टिफिकेट्स की इजराई कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर नहीं की जा रही थी, जिसे अब बहाल कर दिया गया है। और खुले के लिए जो है ना काउंसलिंग करना है, 1-2 घंटे मियाँ बीवी को भी छोड़ देने का है। आप लोग पहले बात कर लो, एक मौका देना हो लोग, क्योंकि किसी का घर उजड़ जा रहा है तो उसको अपन बचाना है, तो काजी साहब ही बचा सकते हो। झटपट कर दिए तो वो निकाह भी हो, खुला भी हो जाना, तलाक देने वाला तलाक भी दे देना। हमें ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट है, अदबन गुजारिश है कि आप लोग इसको जो है ना काउंसलिंग करिए, थोड़ा आर्डर नहीं, थोड़ा डिले करके भाई आप लोग दोनों जो है ना, आप लोग पहले मशवरा करिए, आप लोग थोड़ा समझाइए, काउंसलिंग करिए, इस्लाम बताइए लोगों को। तलाक खुला से जो ना दोनों का प्रॉब्लम नहीं हो, इधर के अम्मा बाबा परेशान, इधर की फैमिली परेशान, पूरा खानदान परेशान हो जाता तलाक खुला हो जाने से। तो जहां तक हो सके नए होने की कोशिश करिए, उसको मिला देने की कोशिश करिए उसको। तो ये करने में उसका हजार आखिरत में भी है, अपने को यहाँ भी है, अपनी औलाद पे भी अच्छा रहता हो, अपन लोग भी अच्छे रहते। किसी को मिलाने का काम करना है, अपने को तोड़ाने का नहीं करना है। तोड़ाने के लिए डिले कर देना है काम को, नहीं भाई मिलना है इसको बोल के अपना इजलास रख के एक दूसरे को डिस्कशन करना, बुलाइए, हम लोग अभी आते उसमें सुने हम। तो ये कि काजी साहिबान जो तलाक खुला इमीडिएट कर दे रहे, वो ऐसा नहीं करना, उसको काउंसलिंग करना, क्योंकि एक तलाक एक खुला हो जाने से जो है पूरी फैमिली परेशान हो जाती और वो लोग खुद भी परेशान हो जाते, फिर वो सुधरने के लिए टाइम लगता। जो भी माँ बाप शादी करते बच्चों की, तो हैसो वाले तो करेंगे, जो नियसो वालों की मेजॉरिटी ज़्यादा है, इंटरेस्ट पे लेके आके घर मॉर्गेज करके ये सब परेशानियाँ उठा के शादी करते हो लोग। उसके बाद में जब शादी टूट जाती है तो पूरे लोग खरखशे में आ जाते हैं, उसमें खाली दूल्हा दुल्हन नहीं आते, खानदान वाले भी परेशान हो जाते हैं उसमें। और फिर वो जमे तक जो है ना, फिर दूसरा रिश्ता आना, फिर दूसरा रिश्ता ये होना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अल्लाह ताला जो है ये बोला कि जो है कोई भी चीज़ में मशवरा और उसको जो है थोड़ा टाइम लेके जो है उसको खुला इमीडिएट नहीं करना बोल के, तलाक इमीडिएट नहीं करना बोल के, हम लोग जो है उसको आज बुला के मशवरती इजलास रखे। कोई आर्डर नहीं दिए कि आर्डर कानून पास नहीं करे, कानून अपनी जगह है, आर्डर अपनी जगह है, मगर एक मुशावरती इजलास था ये पूरे काजी साहिबान को बुला के, और काजी साहिबान भी वो तजवीज़ को मानते हुए जो है ना, वो लोग खुद जो है खुश होकर जो है ना, उल्टा वो लोग हमको मुबारकबाद दे के गए कि नहीं आप अच्छी तजवीज़ रखे हैं, और ये हर महीना एक इजलास रख के, एक मुशावरती इजलास रखो बोल के हम काजी साहिबान को भी एक मशवरा दिए, तो वो लोग भी उसको भी एक्सेप्ट करें। और एक अच्छी बड़ी मीटिंग लगा के KCR साहब की गवर्नमेंट में जो है जो मराहत होना है, माइनॉरिटी के लिए इतना काम हो रहा है, तो KCR साहब की गवर्नमेंट में इंशाल्लाह ताला जो भी काजी साहिबान के प्रॉब्लम है उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। और जो शहरियत को रखते हुए और क़ानून को मद्देनज़र रखते हुए ये निकाह होना चाहिए, वो भी एक तजवीज़ रखी गई। और बात करें कि कोर्ट को चले आ रहे लोग, वहाँ चले आ रहे, तो वो भी नहीं जाना बोल के जो है आप लोग खुद यहाँ काउंसलिंग करके यहाँ पर टाइम दो, बच्चा बच्ची को 1-2 घंटे अलग छोड़ दो, मिलने दो वो लोगों को, कि बात करके जो ना हो सकता, अल्लाह ताला दिलों का फिरने वाला ऊपर वाला है। सुने अब तो खुला तलाक करने से पहले ये लोगों को मिला के थोड़ा काउंसलिंग करके
ये चीज़ को थोड़ा डिले करके अपन करेंगे तो हो सकता मिल भी जा सकते हो लोग, तो उससे जो है ना बहुत बड़ी बात हो जाती, दोनों ख़ानदानों में खुशी की लहर दौड़ जाती। तो इसलिए जो है ये चीज़ को जो है ना जल्दबाजी ना करे खुला और तलाक़ के मामले में, और निकाह के बारे में जल्दबाजी करे और निकाह शरीयत के हिसाब से जल्द करिए, और आधार कार्ड जो भी है जो कानून के हिसाब से जो है वो हिसाब से और शरीयत के हिसाब से निकाह को जो है ना बराबर करना है। मतलब सर खाजी साहब से आप ये नहीं पूछे कि अगर वो खुला या तलाक जो भी दिया है उसका अमाउंट तकरीबन खाजी साहब के पास ही रहता है, तो वो अकाउंट में उनके अकाउंट में रहता है या कुछ खजात सेक्शन में कुछ अकाउंट है? खजात सेक्शन में तो नहीं रहता है, खाजी साहबान भी नहीं रखना चाहिए अमाउंट। अगर खाजी साहबान को बड़े बनाकर अगर बच्ची वाले या बच्चे वाले कोई बोलते जिम्मेदारी देते तो उसको तो अंडरस्टैंडिंग में कर लेते होंगे वो लोग, मगर ऐसा खुसूसन खाजी नहीं रखते ना कोई रखते हो। तकरीबन किसी जगह तकरीबन पैसा रखे हुआ है तो क्या जी। बोर्ड इसका हिसाब पूछ सकता है या नहीं? नहीं पूछता वक्फ बोर्ड, वो तो पर्सनल है वो लोगों का, वक्फ बोर्ड को कोई इख्तियार नहीं है पूछने का, वो तो पर्सनल चीज़ को कोई भी नहीं पूछ सकते हो। ये भी आज मीटिंग जो रखी गई ये कोई आर्डर देने के लिए नहीं, ये कोई ऐसे इससे नहीं, एक मशवरतन इजलास रखे, ये मशवरे के लिए एक दूसरे को पूरे खाजी साहबान एक साथ मिल सकते बोल के, क्योंकि खाजी साहबान में भी कुछ नाइत्तेफाकी जो लोगों में है वो नाइत्तेफाकी नहीं होना बोल के जो है महीने में एक इजलास रखो बोल के हम खुद उन लोगों को बोले, और हम भी हमारा साथ रहेगा, गवर्नमेंट का साथ रहेगा, वक्फ बोर्ड पूरा सपोर्ट करेंगे उन लोगों को जो भी सपोर्ट चाहिए खाजी साहबान को, क्योंकि ज़र्रा भी कुछ होते ही खाजी को ले आ रहे ना केस बुक कर दे रहे, वो भी वैसा नहीं होना चाहिए। खाजी की अहमियत भी बहुत बड़ी रहती, तो खाजी साहबान को भी अहमियत देना चाहिए। और यहाँ पर अभी मैं बोला सुने होंगे आप, MIM या गवर्नमेंट TRS जो भी है मिलजुल के जो है ना पूरे एक प्लेटफॉर्म पे, और खाजी साहबान में भी ग्रुप है, कोई ग्रुप नहीं इसके अंदर, सब मिलजुल के जो है ना काम करना है, और पूरे एक जैती होने में जो है ना कोई किसी को जो है ना उंगली से उठा के नहीं बता सकता, तो पूरा एक जैती होने से इससे बहुत मजबूती भी आएंगी ये काम में। और इंशाल्लाह ताला जो है जैसा आधार कार्ड लेते हैं लोग, बर्थ सर्टिफिकेट लेके निकाह करते, ये भी बहुत अच्छी बात है, और जो कानून के हिसाब से करना है वो समझ। सियानामा में कुछ करेक्शन वगैरह रहता है तो वहाँ पर जब जाते हैं तो 2000 2500 ऐसे पैसे 5 पैसे नहीं देना, जो तरीका है वही हिसाब से देना पैसे, वैसा कुछ है कंप्लेंट तो मेरे पास लाई है, मैं उसको रुका देता हूँ। मैं सेक्शन हमारे तरफ से नहीं है, खाली मशवरती इजलास था, ये मशवरे के लिए एक दूसरे के लिए बैठे अपन डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में केसेस आए हुए 2-3 केसेस चल रहे अभी कि काजी साहब बोलते दे दिए डाइवर्स, वो बच्चे वाले बोलते दे दिए, बच्ची वाले बोलते नहीं दिए। बहरहाल ये इसके ऊपर जो है ना कोर्ट को गए 1-2 जने, तो वो उसके बारे में इसको कैसा करना है, सर्टिफिकेट कैसा इशू करना है, वो एक मशवरा लेने के लिए एक इजलास रखे। कोई आर्डर दे रहे नहीं ना, वक्फ बोर्ड कोई आर्डर दे रहा, कोई इस्तेमाल किया गया, यहाँ से मैरिज सर्टिफिकेट जाता, यहाँ से खुला सर्टिफिकेट जाता, यहाँ से जो है ना डाइवर्स सर्टिफिकेट जाता, बीच में 3 महीने से डाइवर्स और खुला सर्टिफिकेट रोक दिए थे क्योंकि कोर्ट की वजह से। तो वो इजलास इसलिए भी रखे कि इसको कैसा करना है बोल के एक मशवरा लेने के लिए ये रखे हैं, और पूरे एम्बेसियों में ऑथेंटिक वक्फ बोर्ड के सर्टिफिकेट को मानते हैं यहाँ से लेके अमेरिका तक, तो इसलिए जो है एक मशवरा करने के लिए ये प्लेटफॉर्म से ही करना पड़ता। और यहाँ से ही इंशाल्लाह जो है मैं आज चेयरमैन हूँ या ना भी हूँ, आने वाले टाइम में सीट किसी की परमानेंट नहीं रहती, जो भी चेयरमैन है ये काम को अंजाम देना है हमेशा, क्योंकि एक बड़े होने के नाते बोला, अभी आप लोग सुने ना, सुने नहीं सुने था, क्योंकि मैरिज या खुला इसलिए किया गया। 1 मिनट यहाँ पर रखने की वजह एक है कि यहाँ पर सब लोग आते हैं, क्योंकि जो ग्रुप बंदी है एक दूसरे को एक जगह नहीं जाते लोग, कोई बाहर रखे तो नहीं जाते, तो ये पर यहाँ से सियानामा जारी होता है, वो मैरिज के लिए बुकलेट जारी होती, तो इसलिए जो है लोग यहाँ पर आते, तो वो उस बिना पे जो है ना हम यहाँ पर रखकर उन लोगों से एक मशवरतिन इजलास रखे, एक दूसरे काजी साहबान को मिलने का भी मौका मिलता, और उन लोगों के मशवरे से जो है ना अभी मैं बताया ना मैं, आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व करके गवर्नमेंट की तजवीज़ रखते हुए इन लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे इंशाल्लाह। जो है इन लोग जो बता रहे थे गवर्नमेंट से हमको कोई फ़ायदा नहीं है, बराबर
फ़ायदा रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट माइनॉरिटी के लिए बहुत कुछ काम कर रही है और करते रहेंगी गवर्नमेंट। एक क्योंकि केसीआर साहब एक ऐसी शख्सियत है माइनॉरिटी के लिए, उसके लिए भी काजी साहबान खुद जो है ना इसको वेलकम करे। और वो लोग खुद बोल रहे कि एक इजलास रखना है सब लिए, वो काजी कॉन्फ्रेंस में जो है ना इंशाल्लाह ये सब गवर्नमेंट के भी लोग आएंगे। उसमें आने वाले 1 महीने के अंदर काजी कॉन्फ्रेंस रहेंगी, यहाँ पर ही रहेंगी हज हाउस में इंशाल्लाह ताला। इसमें पूरे हमारे पार्टी के जिम्मेदार लोग आएंगे, इसके अंदर सबकी तजवीज़ लेंगे सुबह से दोपहर तक। दोपहर के बाद में कानून की जो चीज़ें हैं उसके लिए करेंगे। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ, जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।